गर्मी का समय है, अगर आपने मूंग की फसल या उड़द की फसल लगा रखी है तो डेफिनेटली उसके अंदर इल्ली का अटैक आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, मूंग लगा रखा है और एक कॉमन सी समस्या हमने इसके अंदर देखी है, जो आगे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा और क्या उसका इलाज करना है वो भी आगे वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। बाकी किसान भाइयों, पहले हम इंसेक्ट की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंसेक्ट इस समय आपको आपकी फसल में देखने के लिए मिल रहा होगा। तो एक मारू का इल्ली होती है जो सबसे ज्यादा मूंग की फसल अभी 2 सालों के अंदर सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। दूसरे इंसेक्ट की बात करें तो तंबाकू इल्ली। तीसरे की बात करें तो कामलिया कीट, जो जिसके ऊपर रुए होते हैं, आपने देखा ही होगा। और चौथा कीट है व्हाइट फ्लाई। ये 4 कीट जो होते हैं वो मूंग की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। तो अब इनका नियंत्रण हमें कैसे करना है? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो चैनल से अगर आप पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर ले, साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखें और इसे अन्य किसान मित्रों तक शेयर भी जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि किसान भाइयों, मैंने अभी आपको एक कॉमन समस्या बताई थी शुरुआत में, मैंने जिसका जिक्र किया था कि एक कॉमन सी समस्या देखने के लिए मिली है, तो वो ये है कि ये जो फलियों के जोड़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये व्हाइट कलर का जो झाग निकलता हुआ देख पा रहे हैं, ये क्या है? यहाँ पर आप देखिए ये वाला। तो किसान भाइयों, ये इस बात का संकेत है कि यहाँ पर जो है इंसेक्ट ने यानी कि इल्ली ने अटैक किया है इस जगह पे। इल्ली के अटैक करने के बाद में यहाँ से ये झाग निकलता हुआ देखने के लिए मिला। देखिए बहुत सी जगह देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर इंसेक्ट ने अटैक किया है। और देखिए यहाँ पर भी किया था, ये पूरा एकदम लूज हो चुका है यहाँ से और ये इनका विकास जो है रुक चुका है। तो ये कॉमन सी समस्या जरूर देखने के लिए मिली थी और ये इस बात का संकेत है कि इंसेक्ट का अटैक फसल के अंदर देखने को मिला है। तो किसान भाइयों, हम किसी भी दवाई का स्प्रे करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें क्यों नहीं मिलता है? पहला कारण, या तो हम सही दवाई का स्प्रे नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब फसल के अंदर या इल्ली लग जाती है या कोई सा भी इंसेक्ट लग जाता है, कोई सा रोग लग जाता है, तो हम जब मार्केट के अंदर दवाई खरीदने के लिए जाते हैं तो हम उसे यही बोलते हैं कि हमारी फसल के अंदर इल्ली लग गई है। अब आप वहां जाकर के पूरी कथा नहीं सुनाओगे कि हमारे यहाँ पर ये इल्ली लग गई है, ये वाला कीट लग गया है, ये वाला रोग लग गया है। सिर्फ आप वहां जाकर के यही बोलोगे कि हमारी फसल में इल्ली लग गई है, तो दुकानदार अपने हिसाब से इल्ली की दवाई दे देगा। लेकिन क्या उस दवाई का उस कीट के ऊपर लेबल क्लेम कंपनी ने दे रखा है? क्या वो दवाई उस कीट को कंट्रोल करेगी? ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। इसका उदाहरण समझिए किसान भाइयों, अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें सिर दर्द होता है तो सिर दर्द की ही दवाई देता है, पेट दर्द होता है पेट दर्द की ही दवाई मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर दर्द हो रहा है और पेट दर्द की दवाई दे दे, क्योंकि उससे समस्या का समाधान तो नहीं होगा। वैसे ही जिस इल्ली पर जिस इंसेक्ट का लेबल क्लेम होता है वो उसी के ऊपर काम करता है। और अधिकतर किसान भाइयों को ये पता नहीं होता है कि लेबल क्लेम क्या होता है और कौन से कीट के ऊपर कौन सा इंसेक्टिसाइड कौन सी दवाई काम करती है। तो किसान भाइयों, हमेशा लेबल क्लेम देखकर ही दवाई खरीदे। तो पहला सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आप सही दवाई का उपयोग नहीं कर रहे हो। दूसरे कारण की बात करें कि दवाई का सही समय पर उपयोग ना करना। आप दिन में दवाई का स्प्रे कर रहे हो, जिस टाइम पर इल्ली अंदर घुस करके बैठी है तो वहां पर दवाई काम नहीं करेगी। ऐसे समय पर स्प्रे करें जिस टाइम पर इल्ली बाहर निकली हुई हो, यानी कि शाम का जो समय होता है जब ठंडा मौसम रहता है, उस टाइम पर जो कीट होते हैं ज्यादा एक्टिव होते हैं, उस टाइम पर ज्यादा अटैक होता है, तो ऐसे टाइम पर आप स्प्रे करें। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये हो गया। किसान भाइयों, तीसरे कारण की अगर हम बात करें तो तीसरा कारण है बार बार एक ही दवाई का उपयोग करना। जैसे कि हम बार बार एक ही दवाई खा करके उसके आदी हो जाते हैं और वो दवाई बाद में हमारे शरीर पर असर नहीं करती है, वैसे ही कीट भी उस दवाई का आदी हो जाता है। आप शुरुआत से ही बार बार एक ही दवाई का स्प्रे कर रहे हो तो जो इल्ली होती है वो उस दवाई की आदी हो गई है, वो उस दवाई से बिल्कुल भी नहीं मरेगी। इसलिए आप दवाई का रोटेशन बना करके चले। अगर आपने शुरुआत में कोई दूसरी दवाई डाली है तो अगली बार में चेंज कर दीजिए, ताकि जो इल्ली है उस दवाई की आदी ना हो। और ये भी एक बड़ा कारण है कि इल्ली पर दवाई काम नहीं करती है, इसलिए आप बदल बदल कर दवाइयों का स्प्रे करें। तो अब हम किसान भाइयों बात करते हैं कि मूंग की फसल में हम कौन सी दवाई का स्प्रे करें, कौन सा टेक्निकल हम उपयोग करें ताकि मूंग की फसल में या उड़द की फसल में इल्ली का खात्मा हो जाए, इल्ली बेहतर तरीके से कंट्रोल हो जाए। तो जैसे कि मैंने आपको 3 से 4 कीट बताए हैं, मारू का इल्ली, तम्बाकू इल्ली, कामलिया कीट और सफेद मक्खी। ये जो 4 कीट बताए, इन चारों कीट के लिए लेबल क्लेम दवाई की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों जो मारू का इल्ली है। अब मारू का इल्ली के लिए आप किसान भाइयों एक कॉम्बिनेशन में आपको बताता हूं, वो स्प्रे आप कर सकते हैं। पहला,
तो जो मारुका इल्ली है उसके बेहतर नियंत्रण के लिए जो लेबल क्लेम कीटनाशक है उसकी अगर हम बात करें तो किसान भाइयों आप यहाँ पर कोराजन वाला टेक्निकल है, ये भी लेबल क्लेम है इसका। दूसरा यहाँ पर इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा फ्लूबेंडामाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा स्पाइनोसेड यानी कि जो स्पेंटोरम टेक्निकल आता है, इन चारों का लेबल क्लेम है। एक और बता देता हूं मैं आपको, जो लार्विन आता है बायर का, उसका भी लेबल क्लेम है मारुका इल्ली पे। तो इनमें से आप किसी भी एक केमिकल का इस्तेमाल आप कर सकते हो। देखिए इनमें से आप एक केमिकल कोई सा भी ले लीजिए, उसके साथ में आप किसान भाइयों जो सोलोमन वाला टेक्निकल आता है बीटा साल्यूथिन प्लस इमिडाक्लोरोपिड, आप वो ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल आपको तब करना है जब आपके यहाँ पर फ्लावरिंग स्टेज चल रही होती है, क्योंकि जो मारुका इल्ली की जो खुद्दी होती है वो उस टाइम पर जो फूल होते हैं वहां पर अंडे रखती है। तो अगर आप सोलोमन का उपयोग उस टाइम पर करते हैं तो वो अंडे वहीं पर खत्म हो जाते हैं, जिस कारण से बाद में लार्वा नहीं बनता है। अगर लार्वा बनेगा तो वहां पर इल्ली पैदा होगी। इसलिए वहां पर जो मैंने 4 केमिकल बताए हैं उनके साथ में आप जो सोलोमन वाला टेक्निकल है वो आप उपयोग कर सकते हैं, तो इल्ली पर बेहतर नियंत्रण हो जाएगा। बात करें किसान भाइयों तंबाकू इल्ली की, तो यहाँ पर इमामेक्टिन बेंजोएट का भी लेबल क्लेम है, स्पेंटोरम का भी लेबल क्लेम है और फ्लूबेंडामाइड का भी लेबल क्लेम है। ये इन पर काम करेंगे। वहीं किसान भाइयों आगे अगर हम बात करें व्हाइट फ्लाई की यानी कि सफेद मक्खी की, तो इसके लिए आप एसिटामाप्रिड दवाई का इस्तेमाल कर सकते हो 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से, यानी कि 50 ग्राम प्रति बीघा, जो कि स्पेशल व्हाइट फ्लाई के लिए लेबल क्लेम है। तो इन दवाओं का इस्तेमाल आप कर सकते हो अपनी मूंग की फसल में, अपनी उड़द की फसल में, अगर आपने गर्मी के दिनों में मूंग या उड़द की फसल लगा रखी है। तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, दवाओं को बदल बदल कर स्प्रे करें, एक ही दवाई का स्प्रे बार बार ना करें, ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिल सके। तो किसान भाइयों यही थी आज की वीडियो की जानकारी मूंग की फसल के ऊपर। बाकी किसान भाइयों वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।